मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी गुरु की शंकर रूप में वंदना करते हैं। जिस चंद्रमा को उनके शरण में जाने से भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया और टेढ़ा होने पर भी उसको जगत वंदित बना दिया, ऐसे भगवान शिव के आश्रित होने से हमारे जीवन के टेढ़े मेढ़े कठिन मार्ग भी सुगम हो सकते हैं। शंकर के समान कोई गुरु नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी यहाँ यही संकेत कर रहे हैं कि यदि कोई गुरु न मिले तो भगवान शिव को गुरु मान लो। गुरु की जो विशेषताएं होती है वो सब भगवान शिव में विराजमान है। शंकर जगत वंद्य है, जगदीश है, जगत गुरु है। गुरु चरणों की महिमा बहुत गाई गई है और उससे भी अधिक गुरु पद रज की महिमा। गोस्वामी जी ने जब मानस की पहली चौपाई लिखी है तो वो गुरु वंदना से प्रारंभ की है और उसमें उन्होंने गुरु चरण, रज आदि उनकी महिमा का गायन किया है, जो हम आगे के प्रकरणों में समझेंगे। गुरु के नखों की ज्योति अनेकों मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके सुमिरन करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। भगवान शिव के चरणों के बारे में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके चरण नए पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान है और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को हर लेती है। यहाँ कैसे गोस्वामी जी गुरु और शिव जी के चरणों और नखों की समानता दिखाते हैं और उनके चरणों एवं नखों की महिमा बताते हैं, इस तरह से शिव जी की गुरु रूप में स्थापना करते हैं। भगवान के चरित्रों का अनेकों प्रकार से गायन करना, अनेकों कथा इतिहासों को बखान कर कहना, अनेकों उपदेश करना और सदा सर्वदा सादर राम नाम का जप करते रहना, ये सब भगवान शिव के अलावा और किसमें सामर्थ्य है? यही उनके परम गुरु होने का लक्षण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस जी की रचना भगवान शिव ने बहुत पहले ही कर दी थी और उसे अपने हृदय में गुप्त रखा हुआ था, और फिर उचित समय आने पर माता पार्वती को उन्होंने वो कथा सुनाई। फिर वही कथा कृपा करके उन्होंने काकाभूषुंडी जी को दी। गुरु का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वो परम कृपालु होते हैं, दया करुणा करने वाले होते हैं और अपने ज्ञान को सदा अपने शरण में आए हुए को बांटने वाले होते हैं। भगवान शंकर करुणावतार है, उनके समान कृपालु और करुणा करने वाला और शीघ्र प्रसन्न होने वाला और कोई नहीं है। भगवान शिव में ऐसी सामर्थ्य है कि वो प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। भगवान शिव जी की कृपा बिना श्री हरि की, श्री राम की भक्ति नहीं मिलती है। जिस प्रकार गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और उसके बिना अंतःकरण में बैठे ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार गुरु रूपी भगवान शंकर की शरण में जाए बिना श्री हरि चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। भगवान शंकर यदि कृपा करें तो ही हम हरि नाम के, हरि भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। इस तरह गोस्वामी जी भगवान शिव की गुरु रूप में स्थापना करते हैं। हर हर महादेव।